श्री कृष्णा जी कहते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती है। एक गांव में रमेश और अमित नाम के दो मित्र रहते थे। रमेश भगवान को बहुत मानता था। वो बहुत धार्मिक था। अमित मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वो बहुत मेहनती था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदते हैं और उस जमीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय में 1 बीघा जमीन खरीद ली। अमित तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु रमेश कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। रमेश मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता रहा। अमित बहुत मेहनत करता रहा और रमेश बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। रमेश और अमित दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापस लौटते समय अमित ने रमेश से कहा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। अमित की बात सुनकर रमेश बोलने लगा कि नहीं, इस पैसों में से तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा? इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसों के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिए, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित ने पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहां दूसरी तरफ रमेश गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह अमित अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच अमित के इस काम से बहुत खुश होते हैं। रमेश वैसी की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने रमेश से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। रमेश ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राज की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। रमेश गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच रमेश को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा अमित को दे दिया। इस घटना के बाद रमेश भी अमित की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।